च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंगवा मेरगंगवावि अन्नंगवा मज्जगम रसम स सखम न पिबे भिक्षु दसम सारख मक्कणो। साधु का जीवन उच्च कोटि का होता है। साधु की जो आचार संहिता है और जैन साधुओं की और हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ के साधुओं की जो आचार मर्यादा व्यवस्था है, उसका सम्यक पालन होता है तो वह साधु एक उच्च कोटि का व्यक्ति बन सकता है। साधु के लिए 5 महाव्रत बहुत बड़ी संपत्ति होती है। पहला महाव्रत सर्व प्राणातिपात विरमण, दूसरा महाव्रत सर्व मृषावाद विरमण, तीसरा महाव्रत सर्व अदत्ता दान विरमण, चौथा महाव्रत सर्व मैथुन विरमण और 5वां महाव्रत सर्व परिग्रह विरमण। संक्षेप में कहें तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये साधु के 5 महाव्रत होते हैं। बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं, पहले को छोड़ दें, अंतिम को छोड़ दें, 24 तीर्थंकरों में बीच के 22 तीर्थंकरों के समय के साधुओं के लिए चतुर्याम धर्म, जैसे 5 महाव्रत हैं वो 4 याम, 4 व्रत कह दें, 4 महाव्रत कह दें। भगवान महावीर की जो साधु परंपरा है उसमें 5 महाव्रतों का पालन करने का विधान है, निर्देश है। और ये 5 महाव्रत कितने संयम युक्त होते हैं कि एक साधु छोटी छोटी हिंसा से भी विरत रहने का प्रयास करे, अहिंसा का ध्यान रखे, स्थावर जीवों के प्रति भी पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये जो 5 स्थावर हैं, स्थावर जीवों के प्रति भी साधु अहिंसा का ध्यान रखे, प्रयास रखे। इतनी सूक्ष्मता अहिंसा में है कि वनस्पति काय की भी हिंसा से बचने का प्रयास हो। दूब है तो दूब के ऊपर यूं साधु को भ्रमण नहीं करना है। काई है तो काई पर साधु को पांव टेककर यूं भ्रमण नहीं करना है। जिन जीवों का जीवत्व साक्षात नहीं भी हो, उनके प्रति भी अहिंसा का निर्देश है। त्रस्काय के जीव हैं, उनका जीवत्व तो काफी प्रत्यक्ष या स्पष्ट है, चिंटी चल रही है तो असंदिग्ध बात भी, चिंटी है, सजीव है, जीव है। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी दिख रहे हैं, इनका जीवत्व तो प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है लगभग, परंतु स्थावर जीवों का जीवत्व
थोड़ा संदिग्ध अप्रत्यक्ष रह सकता है। अब पानी पड़ा है, पानी सजीव है या निर्जीव है यह कहना मुश्किल है। बाल्टी में पानी है, अब वो सजीव है ही यह कहना मुश्किल है, निर्जीव है ही यह कहना भी मुश्किल हो सकता है। तो स्थावर जीवों का मिट्टी पड़ी है वह सचित है ही कहना कठिन है, अचित हो ही गई है। व्यवहार में देख लें भी, शस्त्र परिणत है तो अजीव मान ले, तो बाकी सामान्य मिट्टी वो सचित ही है यह कहना भी मुश्किल है। तो कभी कभी हम व्यवहार में अचित मान लें, कदाचित कोई कण कोई अचित न हुआ हो तो न हुआ हो, तो यह स्थावर जीवों का जीवत्व है। हम व्यवहार के आधार पर चलते हैं कि फ्रूट्स हैं उबाल लिए गए हैं, अब अचित मान के व्यवहार करो। छद्मस्थ अवस्था में आखिर एक व्यवहार के आधार पर भी चलने की व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है। भी हम इसको ऐसा मान रहे हैं, निश्चय में तो केवल ही जाने। तो अब फ्रूट्स हैं, अब निश्चय में अचित तो हो जाते हो तो भगवान जाने। हमारी परंपरा में सचित मानकर चलना, बिना उबले ऐसे फ्रूट्स हैं उनका संगठन नहीं करना। तो जो व्यवहार स्थापित हो जाए उसके अनुसार चलना होता है। तालाब है, सारा पानी अचित हो चुका है, केवल ज्ञानी जान रहे हैं सारा पानी अचित है, पर इसका मतलब यह नहीं कि साधु जाके पानी पीना शुरू कर दे। अचित है तो भी एक व्यवहार में भी कि तालाब का पानी यूं साधु को नहीं पीना। तो यह स्थावर जीवों का जीवत्व संदिग्ध भी हो सकता है। हम अपने व्यवहार के आधार पर चलते हैं, परंतु त्रस जीवों का जीवत्व प्रायः असंदिग्ध भी हो सकता है। तो सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत है, सब जीवों के प्रति अहिंसा का भाव। यह भी सापेक्ष है, सारे जीवों की अहिंसा एक दृष्टि से हो जाए, बाकी वो भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि साधु विहार करता हुआ जा रहा है, वर्षा आ गई बीच में, छांटें लग रही है, चल भी रहे हैं, तो वहां अपकाय के जीवों की हिंसा भी शरीर के लगने से हो सकती है। वो हमारी एक व्यवस्था, बिहार में वर्षा लगे तो भी हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। पर ठिकाने से गोचरी जाना है, ठिकाने से बिहार करना है, उस समय वर्षा आ रही है, उस समय धमर है, तो बिहार गोचरी का क्रम स्टार्ट नहीं करना। अपकाय लगे वो क्रम न बिहार का हो न गोचरी का हो। तो प्रारंभ तो नहीं करते, बिहार शुरू हो गया, अब वर्षा आ गई है, तो अब कई बार चलते रहते हैं। वर्षा आ रही है तो आ रही है, अपनी दयना रख सकते हैं जितनी रखें। वहां जीव हिंसा होती भी है तो वो हमारी परंपरा में अकल्पनीय कार्य नहीं है। अब साधु को नदी पार करना है, नदी आ गई, आगे चौमासा तो आगे करना है, नदी में पांव रखे, विधि से रखना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे जो विधि है। फिर भी हिंसा तो वहाँ जीवों की हो ही सकती है, वो हमें मान्य है। तो वह जीव हिंसा होने पर भी हम यों दोष के भागी अपने आप को नहीं मानते, ये हमारी व्यवस्था है। इसी प्रकार हरियाली बीच में आ गई, बिहार करते हुए जा रहे हैं, पर कुछ अंकुरे कुछ आ गए हैं,
जितना बचाव कर सके संगट्टा न हो, फिर भी होने वाला है या होता है, ठीक है। वो बिहार में अंकुरे का संगट्टा हो गया तो हो गया। ऐसे कई प्रसंगों में जीव हिंसा साधु के शरीर से हो भी सकती है, परंतु वह हमारी परंपरा में, व्यवस्था में अमान्य नहीं है। तो जो जीत व्यवहार में और हमारे मान्य है, जितना हो सके भी बचाव रखें, बाकी जो मान्य व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले। नौका में बैठना पड़ जाए, कभी कोई परिस्थिति आ गई नौका में बैठना पड़े, वो भी हमारे यहाँ आगम भी आधार मान ले स्वीकृत है। तो नौका में भी जीव हिंसा बैठने से कोई नौका के द्वारा होती है तो होती है, पर वहाँ साधु बैठा है अपनी विधि से संथारा करके, चारों यानी चारों आरों का सागारी मान लो त्याग, चारों आरों का त्याग करके बैठा है। परंतु वहां भी अगर पानी आ रहा है छेद में तो साधु को बताना नहीं कि पानी, यानी अपने कुछ नियम भी हैं। तो हमारी व्यवस्था के अनुसार हम चलते हैं, अपनी अहिंसा के प्रति जागरूकता रहे। तो सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत एक दृष्टि से सापेक्ष रूप में है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, जीव मर भी गया, कोई अप्रमत्त बीतराग साधु चल रहा है, या कोई जीव अकस्मात छोटा मेंढक आदि कोई और कोई कुक्कुड़ कोई जीव मर गया है, सहसा कोई हो गया, साधु जागरूक है, अप्रमत्त है, बीतराग है, तो प्राणी साधु के पांव से मर गया तो भी साधु पाप का भागी नहीं बनता। प्रमाद में है, जीव ने भी मरा, प्राणी नहीं मरा, तो भी साधु के पाप कर्म का बंध हो सकता है, होता है। तो ये अनेक बातें हैं। दूसरा महाव्रत सर्व मृषावाद विरमण, झूठ नहीं बोलना, और यहां तक कि दूसरे का भला करने के लिए झूठ बोल दो, साधु को वे भी नहीं बोलना। तो इतना सा झूठ बोल दें दूसरे का हित हो जाएगा, बेचारा कठिनाई से बच जाएगा, तो भी साधु को झूठ नहीं बोलना। बस हित करने के अहित करने किसी के भी लिए झूठ भाषा साधु के मुख से, यानी साधु को राग द्वेष के भाव से झूठ बात अपने मुख से नहीं बोलना। कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, इन कारणों से, क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, हंसी मजाक में भी साधु को झूठ नहीं बोलना। गृहस्थों में तो मान लें हंसी मजाक में कोई झूठ बोल दे, बच्चों के साथ झूठ बोल दे, तो साधु को न बच्चों के साथ झूठ बोलना, न बड़ों के साथ झूठ बोलना। तो 1 अप्रैल है, आज तो हंसी मजाक में कह देंगे। साधु को 1 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, कोई मतलब नहीं है। साधु को झूठ बात नहीं कहना। आदर्श तो यह है, आदर्श आइडियल कह दें कि प्राण चले जाएं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी बात का। ऐसा बोल दो कि उसने प्राणी को मारा तो था, अब आपको पूछने वाले पूछेंगे उसने मारा था क्या, देखा था मारा था, का बचाव हो जाएगा। बोल देना नहीं मारा। साधु को नहीं कहना नहीं मारा, न मारा कहना न नहीं मारा, अपना मौन रहो, शांति में रहो। तो न तो झूठ बोलना, न हिंसा हो ऐसी बात करना। अहिंसा और सत्य दोनों की रक्षा करना है, तो साधु को फिर मौन रहना ठीक है। कहीं कहीं कहा तो गया विभूषणं मौन वपंडिता नाम, तो साधु के लिए भी मौन भूषण है कि न हिंसा का पाप लगे, न हिंसा का कार्य हो, न असत्य झूठ का कार्य हो, तो मौन रह जाओ। तो यह मौन साधु के लिए
सुरक्षा कवच भी बन सकता है। तो सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत और सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, चोरी, छोटी चोरी भी करने का प्रयास नहीं करना। छोटी चीज भी किसी की लेनी है कि पूछ के यह चीज ले लूं क्या, पूछ के। अदत्ता दान विरमण महाव्रत। इसी प्रकार सर्व मैथुन विरमण महाव्रत संयम की साधना है वह, और सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत, पूर्णतया अपरिग्रह, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, मकान, साधु के मालिकाना में पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर और चंद्रमा पर भी कोई जमीन, कोई मकान, साधु कोई कदे धरती पर तो नहीं, अब चंद्रमा पर मकान बनवा लें तो साधु को उसके मालिकाना में चंद्रमा पर भी मकान, जमीन कुछ नहीं होना चाहिए। तो यह साधु का अपरिग्रह का महाव्रत है। कोई मठ नहीं, आश्रम नहीं, मकान नहीं, कितनी बड़ी साधना है। कोई मकान साधु के मालिकाना में न हो, कितना बड़ा त्याग है, संयम। कोई मठ नहीं है, कोई आश्रम नहीं, कोई तेरापंथ भवन न हो साधु के मालिकाना में। अब जैन विश्व भारती के इतने ये मकान हैं, पर कोई साधु किसी का मालिक है क्या? ये तो साधु मालिक है। साधु मालिक है तो मानो कि वो अपनी जैन साधु की वो जो उच्चता है उससे मानो नीचे आया है। और साधु को कोई ट्रस्टी नहीं बनना कि चीफ ट्रस्टी महाराज को बना दो, महाराज को कोई चीफ ट्रस्टी भी नहीं बनना, ट्रस्टी भी नहीं बनना। अब थोड़ी चीजें जो हमारे धर्मोपकरण हैं उनकी भी जो सीमा, कपड़ा कितना रखना, सीमा से ज्यादा कपड़ा नहीं रखना, यह सारा सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत है। तो यह साधु का आचार है। और फिर हमारे धर्म संघ की मर्यादाएं जो हैं वो भी एक आचार्य के आज्ञा के तले रहना। इतना ही नहीं, गुरु भी अलग अलग नहीं कि मैं उनका शिष्य, मैं उनका शिष्य, ऐसा नहीं है। कहीं यह हो भी कि आचार्य तो एक ही है, तो शिष्य अलग अलग अपने अपने हैं। हमारे यहाँ वो भी बात नहीं है कि शिष्य भी हैं तो एक आचार्य की, आचार्य और गुरु एक ही व्यक्ति होते हैं। यह हमारी मर्यादा जो है, अपना अपना शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना। तो यह भी कितना संयम है। इच्छा हो जाए 10-15 शिष्य तो मैं भी बना लूं, तो तेरा पंथ में हमारे संघ में वह भी अविहित है। और कि दीक्षा देना, वर्तमान में तो दीक्षा प्राय अधिकांश आचार्य प्रवर के पास ही उनके द्वारा होती है, या आचार्य कह दे तो कोई दूसरे अधिकृत व्यक्ति दीक्षा दे दे। न्यारा में दीक्षा होती तो है, निषेध नहीं है, आजकल कम होती है। हो जाए तो भी कि शिष्य तो आचार्य जी का ही हो, मैं दीक्षा दे रहा हूं, शिष्य मेरा नहीं, शिष्या मेरी नहीं, वो आचार्य श्री की है। यह हमारी परंपरा। और योग्य व्यक्ति को दीक्षित करना। अब आचार्य कौन बनेगा, इसमें कोई चुनाव वोटिंग की जरूरत नहीं है कि चुनाव वोटिंग करो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वोटिंग नहीं। तो कभी 15-20 कमेटी बनाओ, 15-20 व्यक्तियों की, वो चिंतन करके बताएंगे। वो भी हमारे यहाँ प्राय सामान्यतया रीत नहीं है कि आचार्य का निर्णय कोई कमेटी करे। तो ये हमारी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहना। महाव्रत फिर समितियां, गुप्तियां, ये आचार और ये हमारी मर्यादाएं, संघीय मर्यादाएं। तो इनके यानी ये दो मानो एक रक्षा कवच कह दें, कुछ भी कह दें, हालांकि मर्यादाएं कोई मूल नहीं, मूल तो साधुत्व है, पर मर्यादाओं से साधुत्व की रक्षा में
सहयोग भी मिल सकता है कि पाड़ बांध दी बस, इसके बाहर पानी न जाए। अलग अलग संघों की अपनी अपनी मर्यादाएं हो सकती है, अपना अपना विधान हो सकता है। कोई समीक्षा भी कर ले भी यह विधान बढ़िया है कि वो विधान बढ़िया है, विधान की इनकी धारा बढ़िया कि हमारी धारा बढ़िया, समीक्षा चर्चा हो सकती है। पर हमें जो विधान मिला है उसमें अपना अपना शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना और पद के लिए यूं उम्मीदवार नहीं बनना। तो ये आचार और मर्यादाएं हैं। तो इन आचार और मर्यादाओं के अंदर जो चारित्रात्मा रहते हैं, और अच्छी साधना करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, सेवा करो, तपस्या करो, जो कर सको वो करो, निर्जरा हो कि चारित्र है तो वैसे कर्म निरोध, आगमन का निरोध, आगे तपस्या, शुभ योग जितना होगा शुभ परिणाम आदि होंगे, पूर्व अर्जित कर्मों का निर्जरण भी हो सकेगा। तो साधु के लिए कि सुरा नहीं पीना, शराब नहीं पीना, एक आगमकार ने आगाह किया है, सुरंगवा मेर गंगवा अन्नंगवा मज्जगम रसम, ये मादक पदार्थों का सेवन का पान आत्म साक्षी से साधु को नहीं करना हो। अमज्ज मनसासी अमच्छरिया, कि साधु मध्य मास के सेवन से बच कर के रहे। और वर्तमान में तो हमारे यहाँ लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, ये कई चीजें हैं, इनका भी एक विधि विधान यथा विधि निषेध है कि इनका भी ग्रहण नहीं करना। तो ये नशा जो है वो गृहस्थों के लिए ही मुख्य बात है कि नशा नहीं करना। साधु को कोई कहे कि नशा करने का त्याग करो, साधु को क्या नशा करने का त्याग, क्या चाय का त्याग तो फिर भी करने के लिए कह दें कि शराब पीने का त्याग करो, साधु को क्या बोले शराब, क्योंकि यानी इतनी सहज बात सी हो गई है कि साधु को कहे तुम कौन कौन शराब पीने का त्याग करोगे। ये साधुओं को, साधुओं को कहने की आमतौर से बात नहीं है। हाँ, चाय पीने की बात फिर भी चाय का त्याग कौन कौन करोगे, कॉफी का त्याग कौन करोगे, ये बात फिर भी क्योंकि वो चलती है, उसका त्याग की प्रेरणा या बात हो सकती है। तो आगम काल ने जो कहा भी सुरंगवा मेर गंगवा भी अन्नंगवा मज्जगम रसम, कि साधुओं को भी नहीं पीना, यह निर्देश दिया गया है। अच्छा है, हो सकता है प्राचीन काल में तो कोई ऐसे समाजों के भी व्यक्ति साधु बन जाएं जो अपने घर में शराब पीते थे, राजा महाराजा कोई ऐसे कि वो शराब पीने वाले परिवारों से कोई साधु बने भी, तो पहले ही आगाह कर दो कि आ रहे हो हमारे समुदाय में, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना। तो ये साधु की हमारी जो चर्या है, हम चर्या के प्रति जागरूक रहें और गृहस्थों में नशा मुक्ति का क्रम भी चले, ताकि हम संयम में जितने रह सकेंगे वो हमारे लिए यथा योग्य अच्छी बात हो सकती है।